एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का गरीब किसान रहता था। गरीबी के बावजूद वो कभी मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ता था। कल से बच्चों ने कुछ नहीं खाया, हमने और तुमने भी नहीं खाया। तुम कुछ कमाने का इंतजाम करो। अरे भगवान, क्या होगा हमारे बच्चों का अब? गोपाल अपनी पुरानी टोकरी उठाकर काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। गोपाल काम की तलाश में जंगल के पास से गुजर रहा था। अचानक उसे पेड़ों के पीछे से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं। वहां दो सुंदर गायें खड़ी थीं। उनके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अरे, ये गायें यहाँ अकेली कैसे आईं? मैंने ऐसी गायें पहले कभी नहीं देखी। लगता है मैं गलत जंगल की रास्ते में आ गया। मम्मी पापा कब आएंगे? सब्र नहीं हो रहा, बहुत जोर से भूख लगी है। अरे बेटा, आते ही होंगे। पता नहीं कहाँ होंगे, क्या करते होंगे। हे भगवान, थोड़ी रक्षा करना। गोपाल को क्या पता था कि ये साधारण गायें नहीं, बल्कि उसकी किस्मत बदलने वाली जादुई गायें थीं। गोपाल ने दोनों गायों को प्यार से सहलाया। उसे लगा कि शायद वे किसी रास्ते से भटककर जंगल में आ गई हैं। बेचारी गायें, जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? चलो मेरे घर चलो। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। गोपाल दोनों गायों को लेकर अपनी छोटी सी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, ये दोनों गायें कहाँ से आईं? और मैं इन गायों को क्या खिलाएंगे, कहाँ रखेंगे? मुझ पर पहले से इतनी कंगाली। मुझे जंगल के पास मिली हैं। जब तक इनके मालिक का पता नहीं चलता, हम इनकी देखभाल करेंगे। गोपाल ने दोनों गायों के लिए सूखा चारा और पानी रखा। गोपाल को अभी ये नहीं मालूम था कि इन दोनों गायों के आने से उसके घर में जल्द ही एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह गोपाल जल्दी उठकर गायों के पास गया। उसने देखा कि दोनों गायें बिल्कुल स्वस्थ और शांत थीं। गोपाल ने दूध दूहने के लिए बर्तन रखा। जैसे ही उसने दूध निकाला, दूध से हल्की सुनहरी चमक निकलने लगी। अरे, ये दूध इतना चमकदार कैसे है? चलो यही दूध अपनी पत्नी को भी दिखाऊंगा। अरे, सुन रही हो क्या? ये दूध देखो तुम। अरे आ रही हूँ। गोपाल, लगता है ये साधारण गाय नहीं है। उसकी पत्नी भी ये देखकर हैरान रह गई। हे भगवान, आज मेरा दूध बाजार में गया अच्छे दामों में बिक जाए। मैं हर रोज आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाए। गोपाल ने दूध का थोड़ा हिस्सा बाजार में बेचने का फैसला किया। बाजार में लोगों ने दूध की बहुत तारीफ की और उसे अच्छी कीमत मिली। उस दिन पहली बार गोपाल के घर में भरपूर खाना आया, लेकिन उसे अभी ये पता नहीं था कि दोनों गायों का असली जादू इससे कहीं बड़ा था। अगली सुबह गोपाल ने दोनों गायों को चारा खिलाया। तभी एक गाय के पास रखे खाली बर्तन में अचानक सुनहरे सिक्के दिखाई देने लगे। गोपाल ये देखकर चौंक गया। हे भगवान, ये तो जादुई गायें हैं। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। ये सोने के सिक्के अपनी पत्नी को भी दिखाऊंगा। सोने के सिक्के देखकर उसकी पत्नी भी हैरान रह गई। हमें इस चमत्कार का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर भगवान ने इन्हें हमारे पास भेजा है तो हमें इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। गोपाल ने पत्नी की बात मान ली। उसने तय किया कि वो अपनी गरीबी दूर करने के साथ साथ जरूरतमंद लोगों की भी मदद करेगा। गोपाल समझ गया कि असली परीक्षा धन पाने की नहीं, बल्कि धन मिलने के बाद भी ईमानदार बने रहने की थी। गोपाल की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगा। लेकिन गांव का लालची साहूकार ये सब ध्यान से देख रहा था। एक दिन साहूकार ने गोपाल से पूछा, गोपाल, कुछ ही दिनों में तुम्हारी हालत इतनी अच्छी कैसे हो गई? और तुम ये लोगों को राशन भी बांट रहे हो? बस मेहनत और भगवान की कृपा है। हमारा तुम्हारा क्या है? साहूकार को गोपाल की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने चुपके से गोपाल का पीछा करने का फैसला किया। साहूकार को क्या पता था कि गोपाल के घर का राज जल्द ही उसके सामने आने वाला था। रात होते ही साहूकार चुपके से गोपाल की झोपड़ी के पास पहुंचा। खिड़की से झांकते ही उसने दोनों गायों को देखा।
अचानक गायों के पास सुनहरी रोशनी चमकने लगी और खाली बर्तन में चमकते हुए सिक्के दिखाई देने लगे। साहूकार की आंखें लालच से चमक उठीं। तो ये है गोपाल की तरक्की का राज। अगर ये दोनों गायें मेरे पास आ जाएं, तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। वो मन ही मन एक योजना बनाने लगा। गोपाल अपनी मेहनत और ईमानदारी से खुश था, लेकिन साहूकार के मन में लालच बढ़ता जा रहा था। अब वो उन जादुई गायों को हासिल करने की कोशिश करने वाला था। अगली सुबह साहूकार अच्छे कपड़े पहनकर गोपाल के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी, लेकिन मन में लालच भरा हुआ था। गोपाल, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी गायें हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके बदले बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। गोपाल समझ गया कि साहूकार की नजर उसकी गायों पर है। नहीं साहूकार जी, ये गायें मेरे लिए सिर्फ धन कमाने का साधन नहीं है। मैं इन्हें किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। साहूकार गुस्से में वहां से चला गया। साहूकार की पहली चाल नाकाम हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अब एक ऐसी योजना बनाई जिससे गोपाल की ईमानदारी और हिम्मत की बड़ी परीक्षा होने वाली थी। साहूकार ने गोपाल की गायें पाने के लिए एक नई चाल चली। वो गांव के कुछ बुजुर्गों के पास गया और गोपाल पर झूठा आरोप लगाने लगा। इन गायों पर मेरा अधिकार है। गोपाल ने इन्हें मुझसे छिपा कर रखा है और हमारी गाय 1 हफ्ता से लापता है, जो बेग गोपाल के घर थी। गांव वालों ने गोपाल को पंचायत में बुलाया। मुझे ये दोनों गायें जंगल के पास मिली थीं। मैंने इन्हें सिर्फ इसलिए अपने घर रखा क्योंकि कोई मालिक इन्हें लेने नहीं आया। मैंने किसी की गाय नहीं चुराई। गोपाल ने धैर्य नहीं खोया और वहां से गोपाल अपने घर चला गया। गोपाल, पंचायत में क्या फैसला हुआ? क्या हमारी गाय हमारे पास रहेगी? भगवान, अब हम क्या करेंगे? एक बुजुर्ग ने शांत होकर कहा, सच का फैसला सबूत से होगा। हम दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनेंगे। साहूकार को लगा कि उसकी चाल सफल हो जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सच्चाई को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। पंचायत में सभी लोग गोपाल और साहूकार की बातें सुन रहे थे। तभी दोनों जादुई गायों को भी वहां लाया गया। जैसे ही गायें पंचायत के बीच पहुंची, उनके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अगर ये गायें सचमुच तुम्हारी हैं, तो इनके बारे में कोई निशानी जरूर होगी। साहूकार गायों को अपने पास बुलाने लगा, लेकिन दोनों गायें उसके पास नहीं गईं। वे सीधे गोपाल के पास जाकर खड़ी हो गईं। ये सब देखकर गांव वाले हैरान रह गए। मैंने कभी इन गायों पर अपना हक नहीं जताया। मैंने सिर्फ इनकी देखभाल की है। अब पंचायत के सामने एक बात साफ होने लगी थी। गोपाल के पास लालच नहीं, बल्कि सच्चाई और सेवा की भावना थी। लेकिन जादुई गायों का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। पंचायत के बीच अचानक दोनों गायों के आसपास सुनहरी रोशनी फैलने लगी। गांव वाले आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। तभी एक गाय के पास जमीन पर एक पुराना चमकता हुआ निशान दिखाई दिया। बुजुर्गों ने उस निशान को देखकर पहचान लिया कि ये जंगल के पुराने मंदिर का चिन्ह था। ये गायें शायद जंगल के पुराने मंदिर से जुड़ी हुई हैं। गोपाल ने इन्हें अपने पास रखकर इनकी रक्षा की है। साहूकार शर्मिंदा होकर चुप खड़ा रहा। मेरा उद्देश्य कभी अमीर बनना नहीं था। मैं बस इन गायों की देखभाल करना चाहता था। गांव वालों ने गोपाल की ईमानदारी की प्रशंसा की। सच्चाई के सामने साहूकार की चाल नाकाम हो गई, लेकिन जादुई गायें अब गोपाल को एक ऐसी जिम्मेदारी देने वाली थीं, जो पूरे गांव की जिंदगी बदल सकती थी। पंचायत के बाद गोपाल घर लौट आया। उसके पास अब धन कमाने का मौका था, लेकिन उसने सोचा कि सिर्फ अपने परिवार के लिए धन रखना सही नहीं होगा। अगर इन गायों ने मेरी जिंदगी बदली है, तो मैं इनकी मदद से पूरे गांव की जिंदगी बेहतर बनाऊंगा। उसने गायों के दूध से मिलने वाली कमाई से गरीब परिवारों के लिए अनाज खरीदा और गांव के बच्चों के लिए किताबें भी लाया। गांव वाले बहुत खुश हुए। गोपाल, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। दोनों जादुई गायें गोपाल के पास खड़ी थीं और उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। गोपाल ने समझ लिया था कि चमत्कार का असली उद्देश्य धन जमा करना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के जीवन में खुशियां बांटना था।